केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए वक्फ बिल संशोधन 2024 के खिलाफ इमारत सरैया एवं अन्य धार्मिक केंद्रों के द्वारा चलाए जा रहे मुहिम के समर्थन में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी खड़े हो गए हैं। शनिवार को पटना के फुलवारी शरीफ स्थित इमारत सरैया प्रधान कार्यालय में पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया वक्फ संशोधन बिल का तरीका गलत है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि वक्फ बिल लाने से पहले मुस्लिम धार्मिक केंद्रों के लोगों से सरकार को बात करना चाहिए था। उन्होंने सवाल उठाया कि जो बिल को लाकर आप जिनके हक की बात कर रहे हैं उनसे ही सलाह मशविरा नहीं किया तो किस तरह से इसे जायज माना जाएगा। इमारत सरैया में पप्पू यादव ने नाजिम मौलाना शिबली अल कासमी, इंजीनियर फादर रहमानी सहित कई विद्वान लोगों से मुलाकात की और वक्फ बिल के संशोधन से होने वाले नुकसान के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। सांसद पप्पू यादव ने इमारत सरैया में मौजूद विद्वान लोगों से कहा कि हम उनके साथ खड़े हैं और उनकी मुहिम में जितनी भी मदद होगी हम करेंगे। तो जो चीजें देश के सबसे बड़े ऊंचे पार्लियामेंट में लाए गए तो ना उन्होंने किसी भी इदारा से ताल्लुकात रखी, ना उन्होंने किसी भी बड़े इदारा के सामूहिक लोगों से लंबे समय तक ना तो कोई भी कानूनी या नहीं तो संवैधानिक तरीके से उन्होंने कोई अप्रोच किया, ना उन्होंने बातचीत। आप मेरे लिए कोई कानून बनाएंगे तो मेरे इदारे से या मेरे प्रभावित करने वाले भाई जो लोग हैं इस देश को जो कंडक्ट करते हैं उसको बुलाइएगा ना, उससे बात करिएगा ना। आपने किससे बातचीत की? कानून कहां से लाए? कानून कौन लाया और किसके लिए लाए और किसको परेशान करने के लिए लाए और किसको बेनिफिट करने के लिए लाए? तो आप तो एक तो वक्फ बोर्ड का जो कानून है अपने आप में आप उठा करके देखिए तो बिल्कुल वो किसी मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए या किसी मुस्लिम परस्त कानून वक्फ बोर्ड की नहीं है। वो कंप्लीट अल्लाह से जुड़ा हुआ कानून है और जो कंप्लीट रूप से जितने भी इदारा हैं जो मुस्लिम के विचारों को इस्लाम के द्वारा जो चीजें लाई गई है उसको कंडक्ट करने के लिए ये वक्फ बोर्ड की एक भूमिका थी। उसको आप गलत तरीके से इंटरप्रेट करके आप समाज में नफरत पैदा करना, जब भी कोई मुद्दा आता है, अब ST/SC मुद्दा आया, अन्य मुद्दे आए, उसमें आप वक्फ बोर्ड तो कर रहे हैं, आप वक्फ बोर्ड ही नहीं है इसमें जितने भी मुद्दे हैं, कब्रिस्तान है, मस्जिद है, जितने भी हमारे सेंटिमेंट से इनके जुड़े हुए चीजें हैं उस पर भी हमला करने की आपकी व्यवस्था है। आप मुंह में राम बगल में छोड़ी, मतलब देखने के लिए कुछ, खाने के लिए कुछ, ये बड़ी विचित्र तरीके हैं। इसीलिए अब एक कमेटी बनी है और निश्चित रूप से हमें समझना था और बेहतर तरीके से हमने इस मुद्दे को आज समझा। कल भी एक मीटिंग है, लगातार इस पर बातचीत हो रही है, कल रात में भी बॉम्बे में इस पर एक बैठक रखी गई है। तो हम इस मुद्दे को जितने मेंबर है वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से हिंदुस्तान के अमन के लिए यह कानून सही नहीं है, यह गलत है। हिंदुस्तान की सेकुलर और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए यह कानून सही नहीं है, नहीं करना चाहिए आपको। आप ईसाईयत के कानून में तो फिर जो इस्लाम जिन चीजों को लाया उस कानून में लगातार आप नफरत पैदा और सियासत के लिए जो आप कर रहे हैं ये गलत है। और उसी को समझने के लिए आज इतने बड़े बुजुर्गों के साथ हमने बैठा और जो मैंने समझा, मुझे लगता है कि यदि ये कानून इस तरह लागू हुए तो ये लोकतंत्र के लिए भी सही नहीं होगा, संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता और मुझे सर्वोच्च न्यायालय के अलावा तब फिर कोई भरोसा नहीं बचा।